संवाद टीवी पर महाकुंभ का जो दर्शन आप सब देख रहे हैं, वो दर्शन हमारी भारतीय संस्कृति की जीवन पद्धति है, जीवन शैली है, जिसे पूज्य संत महाराज जी बखूबी बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन करते हैं। आप देखिए कुटिया में लेकर आए हैं, कुटिया का दर्शन करेंगे। यहाँ पर पूज्य महाराज जी सुमित गिरी महाराज जी हैं, प्रातः स्मरणीय थानापति श्री जी हैं, उनकी जिम्मेदारी है। अब थानापति श्री जी की जिम्मेदारी क्या होती है, अमूमन हम लोग नहीं जानते। हम अपने आप को कहेंगे सनातनी हैं, हम अपने आप को कहेंगे कि हम बहुत कट्टर हिंदू हैं, लेकिन जो हमारे अखाड़ों की परंपरा होती उसको 1% भी नहीं जानते। तो संवाद टीवी का मुख्य उद्देश्य है कि इन सब परंपराओं को और इन सब पदों के बारे में भी जानें, जिससे हम आगे विधर्मियों से लड़ भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे प्रसाद की टिक्कर तैयार हो रही है, बड़े भाव से, श्रद्धा, त्याग, समर्पण से ये टिक्कर तैयार हो रही। अमूमन घर में 2-4 परिवार होते हैं, सदस्य होते हैं, और उनमें रोटियां बनती हैं, प्रसाद टिक्कर बनती है। अगर 1-2 सदस्य आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर अखाड़े में आएंगे आप, और जब संत महाराज जी बड़े भाव से प्रसाद ग्रहण कराएंगे, तो 2 लोग आ जाएं, 4 लोग आ जाएं, 5 लोग, 6 लोग, उन्हें जरा भी दिक्कत नहीं होती। बड़े भाव से वो प्रसाद ग्रहण कराते हैं, बड़े आदर और सत्कार के साथ वो बिठाते हैं। यही हमारे भारत की सबसे प्राचीन सनातन संस्कृति की परंपरा है, जिसका निर्वहन हम सबको करना चाहिए। हम सबको थानापति श्री जी के पद के बारे में जानना चाहिए, एकदम कट्टरता से जानना चाहिए। आखिर होता क्या है, इनके कार्य क्या है, और कैसे वो यहाँ तक पहुँचते हैं, इन सब के बारे में। तो हम चलते हैं पूज्य महाराज जी के पास ही, महाराज जी से ही जानेंगे ये सारी व्यवस्था के बारे में। और ये देखिए कितनी प्यारी कुटिया है, इस कुटिया के बारे में भी। तो महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत। जी ओके। हाँ महाराज जी, आजकल की भारतीय नारियां अपने पतियों से बड़ी परेशान हैं। अब पद आ रहा है थाना श्रीपति का, तो ये जिम्मेदारी क्या है, इसके बारे में महाराज जी बताएं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जी आपको ओम नमो नारायण, जी सभी भक्तों को ओम नमो नारायण। जी। देखिए, मैं आवान अखाड़े का थानापति जी सुमित गिरी। जी। हाँ जी, अखाड़े का ये तो पद है, अच्छा अच्छा। लेकिन सनातन धर्म को चलने के लिए जी जैसे कहीं भी किसी भी आश्रम में कोई साधु परेशान होता है, जी जी तो उसको मदद करना जी जी ये हमारा कार्य है। जी 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 और जहाँ भी जी हम रहते हैं जी वहाँ अन्न क्षेत्र चला के रखते हैं, जी किसी भी भूखे को जी भोजन, प्यासे को पानी। जी। जय बाबा बर्फानी। जय हो, जय हो। जी और कोई भी किसी प्रकार की मतलब दिक्कत परेशानी होती है, जी जी जितना अपना साहस होता है जी उतनी मैं मदद करता हूँ। जी जी। और ये पद महाराज जी जैसे है ना थानापति श्री का, तो मुझे लगता है कि जैसे मंत्रिमंडल की पूरी व्यवस्था रहती है, उसी तरह से ये पूरे अखाड़े की व्यवस्था रहती है। हाँ जी, पूरे अखाड़े की अच्छी यही व्यवस्था व्यवस्था रहती है। हाँ अलग अलग जिम्मेदारियां हाँ, होती हैं। अलग अलग जिम्मेदारियां, श्रीमंत है उसको और जो जी जिम्मेदारियां हैं, जी जो कोई सभापति है उसको और जिम्मेदारी है, जी कोई जी महामंत्री, सबके अपने अपने जी कार्य शैली। जी। जैसे देश चलाने के लिए पूरे मंत्रिमंडल की हाँ व्यवस्था जी, रहती हाँ है, जी, वैसे हाँ जी। अखाड़े ऐसे को ही चलाने अखाड़े को चलाने के लिए भी मंत्रिमंडल पूरी व्यवस्था पूरी रहती है। व्यवस्था रहती है। तो इनका महाराज जी कुछ वर्षों में चुनाव उनाव भी होता होगा। वो वर्षों में क्या, जभी भी जी कुंभ में या मतलब जी पद मिलते भी हैं, जी जी और जो पुराने हैं जी 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 तो जी वो उन्हें उनकी जगह नए नए आते हैं, उनकी नियुक्ति होती है, नए नए संतों की। नियुक्ति होती है। तो सबसे सनातन हमारे पूज्य संत महाराज जी रहे। तो मुझे लगता है कि जैसे मंत्रिमंडल और ये सब तो बाद में आए, मंत्रिमंडल की जो सुचारू व्यवस्था है वो हमारे अखाड़ों के ही माध्यम से धीरे धीरे मुझे लगता गई है। हाँ जी, हाँ जी जी यहीं से हम लोगों ने सीखा है, हमारे भारतीयों ने सीखा है। जी। जी ये सारी व्यवस्थाएं।
जी ये सारी व्यवस्थाएं अखाड़ा द्वारा जी चलाता है। जी जी और अखाड़ा द्वारा जैसे कि कोई भी छोटा साधु होता है तो उसको भी जी तन से भी धन से भी सभी जी प्रकार से मदद करते जी। तो आह्वान अखाड़े के अंतर्गत पूरे देश भर में कहीं पर भी संत साधु हैं जो जुड़े हैं, उनकी पूरी मदद किसी भी तरह से करते हैं। हैं। देश क्या, जो विदेशों में विदेश भी में भी संत हैं आह्वान अखाड़े से। आवान अखाड़े के, जी तो एक अखाड़ा जी उनको हर जगह उनकी मदद करता है जी 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 और हर समय उनके लिए तत्पर रहता है। जी जी जी। पूज्य महाराज जी ने बहुत सारी व्यवस्थाएं महाराज जी बताई हैं। मुझे लगता है कि अखाड़ों से ही देश की परंपराएं सारी सुचारू हुई हैं। देखो, जी प्रजातंत्र जो है जी तो हमारे यहाँ अनादिकाल से है। जी आप भगवान राम के राज्य को देखिए, हाँ वहाँ पूर्ण प्रजातंत्र है। जी जी इसके बाद अखाड़ों में तो बहुत स्पष्ट प्रजातंत्र है। जी यहाँ कोई एक मालिक नहीं होता। जी अब जैसे महाराज जी थानापति के पद पर हैं, जी जी मैं प्रवक्ता के पद पर हूँ, जी जी कोई जो है श्रीमैन सेक्रेटरी है, जी जी सबके कार्य अलग अलग होते हैं। अलग अलग है। और हर 6 साल के बाद हमारे यहाँ जैसे लोकसभा होती है और एक विधानसभा होती है। हाँ हाँ हमारे यहाँ भी यही है, एक होता है रमता पंच, एक होता है शंभू पंच। अच्छा अच्छा रमता पंच क्या करता है, वो 3 साल के लिए होता है, अच्छा और शंभू पंच जो होता है वो 6 साल के लिए होता है। जी जी रमता पंच क्या करता है, वो जगह जगह पूरे भारत में घूमता है, जी जी पूरे भारतवर्ष का जी जी भ्रमण करता है और हमारे स्थानों पर जाता है जी और वहाँ की व्यवस्था देखता है। जी इसके बाद जो हमारा शंभू पंच है, जी जी इसका 6 साल के बाद चुनाव होता है। जैसे अर्ध कुंभ इलाहाबाद और पूर्ण कुंभ प्रयागराज, इनमें ही जो है इनका जी जी चुनाव होता है। जी अब जैसे श्री शब्द जो लग गया श्रीमंत, जी ये हमारे जो क्या होते हैं, ये शंभू पंच में है। जी जी एक बहंत, जी ये हमारे विधानमंडल में है। विधानमंडल में तो इनके सबके कार्य अलग अलग हैं। जी जैसे थानापति का काम क्या है, कानून व्यवस्था संभालना। जी जी सेक्रेटरी का मतलब वित्त व्यवस्था संभालना। प्रवक्ता का मतलब संचार व्यवस्था संभालना। जी ये सबका अलग अलग। और ये जो आज हमारे यहाँ लोकसभा है, विधानसभा है, या जो मंत्रिमंडल है, ये सारा साधुओं से ही वहां पर निकला हुआ है और वहां पर ये गया है। क्योंकि देखो, इस अखाड़े का मेमोरेंडम है 603 विक्रमी सम्मत, 603 विक्रमी सम्मत में मेरे पास मेमोरेंडम है, अखाड़े का मैं प्रवक्ता हूँ। तो अब देखिए, इतनी सुंदर व्यवस्था है इसमें। उसमें 4 श्रीमहंतों का चुनाव होता था, 4 श्रीमहंत थानापतियों का चुनाव होता था, 4 श्रीमहंत होते थे, अष्टकोशल महंत होते थे, 4 थानापति होते थे। इनका बाकायदा चुनाव होता था। 4-4 का मतलब ये था, जैसे 4 तणी है हमारी, 4 दिशाएं हैं। ये उत्तर दिशा का है, ये दक्षिण दिशा का, ये पूर्व का है, ये पश्चिम का है। ये 4 अधिकारी होते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, इन सब के ऊपर फिर जो है होता है फिर महामंत्री। जी जी जी। फिर सबसे श्रेष्ठ जो हमारा ऊंचा पद है प्रशासन का, वो है सभापति, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी जी। अब फिर एक हमारा पूज्य पद है आचार्य महामंडलेश्वर। वो हम सबके संस्कार कराते हैं। जी जी जी। वो हम सबके संस्कार कराते हैं, जो भी आह्वान अखाड़े से जुड़ते हैं। हाँ, उन सबका संस्कार जो कराएंगे वो हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी कराएंगे। अच्छा। लेकिन अखाड़े की जो पूरी व्यवस्था है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मालिक है, सभापति हमारा मालिक है। वो केवल संस्कार कराएंगे हमारे, इसलिए हमारे वो पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने संस्कार कराया ना। जैसे आप जो है कुछ भी है, लेकिन जो आपके कर्मकांड करने अंदर ब्राह्मण आता पूजनीय, आप उसके पैर पूजते पूजनीय होते हैं। तो आचार्य महामंडलेश्वर हमारे पूज्य है, हमारे पूज्य है। लेकिन प्रशासन में उनका कोई दखल अंदाज नहीं है। प्रशासन का जो सर्वोच्च पद है हमारे यहाँ, वो सभापति जी का। जैसे आजकल हमारे आह्वान अखाड़े के सभापति है श्रीमंत पूनमगिर जी महाराज, और मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, महाराज जी थानापति जी हैं। इस प्रकार से हमारे ये सबके अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग पद हैं, लेकिन ये सब बड़े मिलकर के हमारे यहाँ काम करते हैं। वहां आप क्या देखेंगे, लोकसभा जो तुम्हारी वहां की है, वहां तो जुत्तम पैत्रम, ये हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ जिस वक्त अपने अपने हक पे सब बोल लेंगे हैं, लेकिन सब एक जगह बैठ के फिर भोजन पाएंगे। बाहर का कोई आदमी आ जाए ना, तो सोच रहा है अरे अखाड़ों में तो बड़ी लड़ाई हो रही है, अरे अखाड़ों में तो बड़े भैया क्रोधी। कुछ नहीं होता यहाँ, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता। उस समय लगेगा क्योंकि भाई अपना अपना हक है। थानापति जी अपनी आवाज उठाएंगे, श्रीमैन सेक्रेटरी अपनी आवाज उठाएंगे, प्रवक्ता अपनी आवाज उठाएंगे,
जी जी और निर्णायक होते हैं हमारे यहाँ जी। सभापति। तो कहा जाए महाराज जी की दुनिया में लोकतंत्र जो गया है वो भारत से ही गया है, हमारे पूज्य संत महाराज जी लोगों से, क्योंकि सबसे प्राचीन परंपराएं हाँ, हमारी। इसमें तो देखिए कोई कहने की बात नहीं। अच्छा। हमारे यहाँ तो जब हम अपना इतिहास पढ़ते हैं, राजा महाराजाओं की जो परंपरा जी, जी, देखते जी, हैं, जी, तो सिवाय लोकतंत्र प्रजातंत्र कुछ है ही नहीं। सही नहीं। देखिए, हमने ऐसा पढ़ा है, जी ऐसा सुना है महापुरुषों से जी कि पहले हमारे जो राजा लोग थे वो भेष बदल बदल करके रात को जी जी और नगरी में घूमते थे घूमते थे, भ्रमण करते कि किसके कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी को कोई किसी प्रकार तो नहीं। ऐसा तो लोकतंत्र कहीं थे। जी था ही नहीं जैसा जी हमारे यहाँ था, जी जैसा हमारे यहाँ था। यहाँ हमेशा जो है क्या होता है कि राजा लोग जो होते थे जी वो केवल प्रजा का विश्वास जीतते थे जी और कहते थे, मतलब अपने पुत्र के समान मानते थे। प्रजा को। हाँ, अभी हमारे यहाँ कहते हैं ना, सगर के 60,000 पुत्र थे। जी वो 60,000 पुत्र क्या थे? वो 60,000 उनके सैनिक थे, उनके सेवक थे। अच्छा, वो देखो, उन पुत्र सेवकों को दुश्मन पुत्र की तरह मानते थे, मानते थे। पुत्र की जी, तरह जी, जी। मानते थे। तो बताओ, इससे ज्यादा प्रजातंत्र और क्या होगा? प्रजातंत्र और कहाँ। जी, तो पूज्य महाराज जी ने बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीजें बताई। और देखिए रसोई की व्यवस्था कैसे चलती है सुचारू रूप से, ये यहाँ पर देखने की बहुत बड़ी अच्छी सुंदर बात है, क्योंकि यहाँ बहुत भाव से प्रेम से पूज्य संत महाराज जी प्रसाद बनाते तैयार कराते हैं। और प्रसाद का भंडारा अगर देखेंगे तो वो भी आप आश्चर्यचकित, जैसे संत महाराज जी आए, बड़े आदर सत्कार से सेवक ने प्रसाद ग्रहण कराया। पूज्य संत महाराज जी यहाँ हैं, सभी अभी आप महाराज जी दोनों पूज्य महाराज जी ने प्रसाद ग्रहण किया। अब इनका भंडारा जरा देखिए, ये भंडारा कैसे कहाँ से आता है। सारे देश के जो भगत होते हैं वो सेवा करते हैं, वो पुण्य कमाना चाहते हैं कि महाकुंभ में किसी भी तरह से दान दक्षिणा देकर जो है वो पूज्य संत महाराज जी की सेवा करें। कितना सुंदर लोकतंत्र है। पूज्य आह्वान अखाड़े के महंत श्री मनमोहन गिरी जी जब एक एक शब्द को बताते हैं ना, तो एकदम उसको पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं, पूरा स्पष्ट कर देते हैं। जैसे कल ही एक पत्रकार ने कहा कि दुनिया में पहली बार हमने किसी संत का पांव छुआ, स्पर्श किया, तो पूज्य मनमोहन गिरी महाराज जी बोले। वो सारी चीजों को बहुत अच्छे तरह से सरल तरीके से स्पष्ट करते हैं, बताते हैं। और एक बात करें तो उनसे 10 बातें और मन में ऐसी ललक होती है कि जैसे विद्यार्थी की कि अच्छे सवाल अच्छे नंबर आते हैं तो पूछने का मन करता है, तो ऐसे लगता है कि मनमोहन गिरी महाराज जी से और क्या क्या पूछते चले जाए, और एक ना एक कोई सवाल निकल ही आता है। तो अगले सेशन में फिर पूज्य महाराज जी से कोई ना कोई सवाल लेकर आप लोगों के बीच में आएंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं आप देखेंगे तो सही लोकतंत्र की परिभाषा अगर पूरे विश्व में कहीं से गई है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पूज्य संतगणों से, हमारे पूज्य ऋषि गणों से, हमारे पूज्य आह्वान अखाड़ों से ये पूरी परंपराएं गई हैं। और एक कि आज थानापति महाराज के टेंट में हम 15-20 दिन से आते, जैसे कि मैं पहली बार इनसे, हमारे गुरुवाणी लगते, उनकी बात पहली बार हमारा मुलाकात हुआ। तो जैसे कि एक ही दिन में हमको उनका स्वभाव भी सही है और साधु साई को समझते भी है। जैसे कि आज 15 दिन से हमारे खुद के टेंट पे जाने का हमको मन ही नहीं करता, इधर ही पड़े रहते हम क्या, क्योंकि हम बच्चे की तरह हमको रखते, खिलाते, जो भी मांगते कभी हमको टोका नहीं है। जूता भी दे देते, कपड़ा भी दे देते, गद्दे भी दिला देते, ऐसा उनका भाव है। और हम इधर 15 दिन से शाम सुबह अपने हाथों से दूध, चाय, घी, जो भी हमको दिल करता है वो हमारे हाथ से खा लेते हैं। और महाराज जी भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि कुंभ मेले में आज 15 दिन से मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, पर कभी मेरे को रोका नहीं है महाराज जी ने। जी जी। तो पूज्य महाराज जी ने बताया कि कैसे जो है सरल और सहजता से महाराज जी जो है यहाँ पर सभी का, संतों का आदर सत्कार करते हैं, लेकिन एक बच्चे की तरह, एक पुत्र की तरह। अगर संत हैं, नए संत हैं, तो उन्हें बेटे की तरह भाव वो सज्जन सहजता से करते हैं। महाराज जी टिक्कर की प्रसाद चल रही है? हाँ जी जी, बड़े भाव से, बड़े प्यार से। जी 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 जी। आओ सबको भोजन की हरिहर। हर हर जी जी हाँ, जी आके जी। भोग लगाओ, सब प्रसादी पाओ आकर। तो महाराज जी अचानक 2-1 लोग भगत अगर बढ़ जाते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं कोई होती? दिक्कत नहीं, हमें तो और खुशी होती है, हमारे हाथों से भोजन चल रहा है, अभी अच्छा। प्रसादी पा रहे हैं। घर में परिवार में तो माताएं बहनें तो एकदम तांडव मचा दें, वो तो अचानक आ गए। दो भगत आए हैं तो उनको ना कहाँ से छाती पे आ गया, हाँ हाँ, समझ गए ना। जी जी जी। हाँ, यहाँ कोई परेशानी नहीं। हम तो ये चाहते हैं हमारे यहाँ और आमे तो हमें और अरे वाह, बहुत शांति मिलती है हमको जी जी। भोजन कराने बनाने में। सेवा का अवसर मिल पा रहा है। हाँ जी। जी जी जी।
दो चार आ जाते हैं और कई आ ही जाते होंगे प्रतिदिन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी 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 जी। तो ये देखिए निर्मल मन कितना है, कितना प्यारा भाव है, कितनी सहजता है। और देखिए कैसे पूज्य महाराज जी अगर कहते हैं कि दो एक लोग आ जाएं तो प्रेम से बनाते हैं, भाव से बनाते हैं, जबकि हमारे घर और परिवारों में ऐसा दृश्य आपको दिखाई नहीं देगा। यानी लोकतंत्र की परिभाषा कहीं से निकली है तो आह्वान अखाड़े से निकली है। लोकतंत्र में प्रेम भाव भक्ति श्रद्धा त्याग समर्पण का भाव निकला है तो आह्वान अखाड़े से निकला है। तो एक बार पुनः श्री थानापति पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत दंडवत। आपके माध्यम से ये पूरा जो हमने रसोई का और पूरा ये जो अपने टेंट सिटी है अपने उसका दर्शन करने को मिला और हम सबको प्रसाद का भी न्योता महाराज जी ने दे दिया है कि हम और हमारे चेतन भाई को प्रसाद भी मिलेगा। तो इतना यहाँ का सौभाग्य संत के हाथ से बना हुआ प्रसाद ग्रहण करना वो जीवन का मुझे लगता है सर्वोत्तम प्रसाद है, बहुत अच्छा प्रसाद है। पुनः महाराज जी को बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी हम ये देख रहे हैं कि भंडारे का इतना सामान आपको कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे लाते हैं आप? ये सभी मैं दुर्जनपुर गांव बाबा छीलगिरी धाम में रहता हूं और ये आप जो भी व्यवस्थाएं देख रहे हैं ये हमारे नगरी के लोग भक्तगण ये सभी व्यवस्था पूरी करके जो है कुंभ मेले में दे रहे हैं। ये हम नगरी का दुर्जनपुर गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं। जैसे महाराज जी अभी आप बता रहे थे कि एक बार जैसे समाप्त हो जाता है तो दूसरी बार कैसे व्यवस्था करते हैं? अभी अगर मैं यहाँ से फोन करके नगरी में बोलता हूँ तो वो तुरंत पूरी व्यवस्था यहाँ को कुंभ मेले में प्रयागराज पहुँचा देते।